हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नई ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जो इससे पहले भी हम लोग की चल रही एक क्लास में एक पृष्ठभूमि बनाने का तैयार कर रहे हैं, किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि घर का बुलंदी उसका पिलर होता है, घर का बुलंदी उसका पिलर होता है। उसी प्रकार से तेरी जिंदगी का पिलर तुम्हारी रणनीति होती है। तो उस पिलर के नव निर्माण में, नव निर्माण शब्द आपने सुनते हो तो बहुत ललक होती है कि मैं कुछ सीखूं। तो नव निर्माण में एक हम लोग पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे हैं, और उसमें आज हम लोग का जो क्लास है, कंपटीशन की तैयारी कैसे किया जाए, इसकी आज दुनिया दीवाना है। कोई नहीं चाहता कि हम इसका तैयारी ना करें। सब सब सबको करने की इच्छाएं हैं, सबको करने की इच्छाएं हैं। साहब क्या करे, कैसे करे, ये नई अंदाजे है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके लिए बात कुछ पहलुओं पर करेंगे, जो आज जान जाइए आज के दौरा में सबसे बड़ी बात है। समझ में आया? सबसे बड़ी बात ये चीज की है कि हमें जो बिगाड़ रखा है, जो हमें बिगाड़ रखा है, वो मेरी आदत है। आप अपनी आदत को सुधार लो, आप अपनी आदत को सुधार लो, तो साहब आपकी सफलता तेरे नाम हो जाएगी। आप अपनी आदत को सुधार लो तो साहब सफलता तेरे नाम हो जाएगी। आज तुम आज तुम एक नई ऊर्जा की परख कर लो तो पढ़ाई तेरे नाम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर लाखों करोड़ों अरबों कहा जाए तो लोग पीछे पड़े हुए हैं। कंपटीशन, कंपटीशन दिन रात लगे हुए हैं, और उनकी एक ही तमन्ना है कि इतकी पार हो जाए तो काश हमारा घर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फिर भी नहीं हो पाता है, फिर ट्राई कर लेते हैं। पता चलता है ट्राई करते करते बहुत ट्राई हो गया और सर में दर्द हो गया, इस वजह से परेशान हो गए। और आज ये जो ठाना था कर नहीं पाए और घर बैठना पड़ा, और वही मेरी इतिहास आकर आज खड़ी हो गई। तो इन समस्याओं का समाधान है साहब, है। कोई ऐसी कोई ऐसी बीमारी नहीं कि उसकी दवा नहीं। कुछ ऐसी कुछ ऐसी परेशानी नहीं जिसकी निदान नहीं। सिर्फ समय पर लोगों को, आपको, सभी को संभलना पड़ता है। यदि आप संभल जाते हो, परख लेते हो, तो बहुत कुछ कर लोगे। ना परखोगे, ना समझोगे, भेड़ी की तरह झुंड में रहोगे, झुंड में चलोगे, ढूंढ रखोगे, खून करोगे। किसकी? अपना, हमारा नहीं करोगे। तो इतिहास साहब या नौकरी दोनों बराबर है। इतिहास यदि रचना हो तो अकेल, नौकरी लेना हो तो अकेल। यदि रहते हो और संघर्ष करते हो, पसीने बहाते हो, अच्छे इरादे रखते हो, नीयत रखते हो और नशा रखते हो, तो इससे बढ़कर आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत सब आपके लिए ज्यादा भारी नहीं पड़े। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने अंदर आदत डालें। सफल होना है तो सफलता की चाह रखो, सफल होना है तो सफलता की चाह रखो, काम करना है तो मन साफ रखो। तो इस तरह से आपको सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि देखो सब कुछ मिल जाता है,
सब कुछ मिल जाता है, ना मिलता है जो चाहते हैं। सब कुछ मिल जाता है, ना मिलता है जो हम चाहते हैं। कभी-कभी इच्छाएँ तो होती है, मगर अंदर से मिल जाती है बहाने। तो इस सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है और सबसे बड़ी बात आज हम यही बात करेंगे कि आप अपनी आदत को सुधारो और सब कुछ मिलेगा मगर उसका एक निर्धारित समय होता है। समय से पहले ना मिलेगा किसी को और ना तुमको मिलेगा। समय पूरा हो जाएगा उस दिन तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। लेकिन पाना है तुम्हें तो करना भी है तुम्हें, सोचना भी है तुम्हें, नई ऊर्जा लाना भी है तुम्हें और सारी चीज़ों के साथ अपने अंदर धैर्य और संघर्ष भी रखना है तुम्हें। इस सारी चीज़ों को आप अपने अंदर रख लेते हो, तो चाहे आप पढ़ते हो, अच्छे मार्क्स की कामना करते हो और चाहे नौकरी चाहते हो, इस सारी चीज़ों में और आपके दैनिक जीवन काल में एक नए आयाम और ऊर्जा देने का काम सूत्र है। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ की है कि अपने अंदर कभी ना और कभी साहस भी ना करना घमंड लाने का, नहीं तो घमंड में साहब वो ताकत होती है कि अपनों को मिटा देता है, अपनों को मिटा देता है और नहीं बचता है तुमको भी एक दिन उखाड़ फेंकेगा। क्योंकि घमंड एक ऐसे शब्द है जिसमें अपने आप को इंसान परख नहीं पाता है और अपने माता-पिता, गुरु के साथ अपने सहपाठी जो आपके सुख-दुखों में साथ देते हैं, उन लोगों को भी आपका मतलब एक ऋण को मुक्त करना है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा, कर्ण ने अपने मित्रता के लिए सब कुछ दाँव पर लगा दिया। उस प्रकार से सच्चे दिल से इरादे बनाओ और सच्चे दिल से अपनी एक इतिहास बनाने की कोशिश करो। नौकरी और इन सारी चीज़ों के फेरे में मत पड़ो। तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अच्छे जुनून के साथ और नई ऊर्जा अपने अंदर निकालने के बाद, क्योंकि बौद्धिस्ट और जैन धर्म दोनों, क्या बौद्ध भी आपकी तरह थे? आप नौकरी के लिए परेशान हो, वो मुक्ति के लिए परेशान थे। आपको नौकरी कोई न कोई मिल ही जाएगी, सरकारी या प्राइवेट मिल जाएगी। देखिए, हम लोग का ये जो चल रहा है क्लास, तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य ही सिर्फ नहीं है कि आपको जो सब कर रहा है वही हम करें। आपको बिल्कुल एक नए सपनों की ओर मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो हाँ, हम लोग उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज अपनी नौकरी के लिए इतने परेशान हो, दिन-रात के लिए अच्छे मार्क्स के लिए परेशान हो, हाई ला दे, हाउ ला दे, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आता है तो उससे आपका कम ही होता है। कारण होता है उसका, आप कभी जानने की कोशिश नहीं किए हो। कारण ये होता है कि आप जिस दिशा में मेहनत कर रहे हो, उस दिशा में आप कभी आकलन नहीं करते हो कि हमारी रियल मेहनत क्या है और आना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। ये कमियाँ होती है और जब तक आपकी परख, आपकी मेहनत और आपके द्वारा की जाने वाली सारी जो इच्छाएँ हैं, उसकी परख नहीं हो जाती है, तो आप बिल्कुल अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। अपनी इच्छा और इरादों को पूर्ण करने के लिए खून-पसीना के साथ धैर्यता रखना पड़ता है। तो बौद्ध को कहा जाए बुद्ध को एक नई ऊर्जा आया, आपको नौकरी की चिंता सता रही है, उनको ये चिंता सता रही थी कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगा। आपने देखा 6 साल गुरुओं के साथ रहे, गुरु के अपने पास बहुत लंबी समय तक शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद गुरु ने कहा गृहस्थ जीवन में जाओ, तो उन्होंने चल भी दिया, गुरु का अपमान भी नहीं किया। लेकिन रास्ते में आने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो उन्होंने एक घनघोर जंगल में सुनाया, अपने सहपाठियों के साथ उन्होंने अंतर ध्यान लगाया। अंतर ध्यान लगाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्ति हुआ, तब उन्होंने, उनका सहपाठी भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं, तब उन्होंने अपनी जो कर्तव्य और निष्ठा पर उनको पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने संघर्ष को तोड़ा नहीं, जोड़ा और जोड़ा
और उसके कुछ ही समय के बाद उनकी एक सफलता हासिल हुई, ज्ञान की प्राप्ति, और उसके बाद उन्होंने एक बौद्ध धर्म का डंका बजा दिया और आज उन्हीं बौद्धिस्ट का एक बड़े से बड़े इतिहासकारों ने उनकी जीवन कथा को पढ़ करके एक नई इतिहास को लिखा है। चाहे हम रहें या ना रहें साहब, चाहे हम रहें या ना रहें साहब, मेरे द्वारा कर्तव्य और निष्ठा रह जाता है तो किसी के घर और किसी के जीवन को संभालने का कोशिश करता है। ये मेरी पक्की इरादे और मेरी ये पक्की निष्ठा है और यही निष्ठा और यही पक्के इरादे आपके लिए भी मैं सलाहित करता हूँ कि आप भी यही रखिए और ना दूसरा रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ता है। वो कुर्बानी ये देना पड़ता है कि उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, आपके लिए आपको संग्रह करना पड़ता है, ना कि आज के जन्म तिथि, पार्टी, मोबाइल सारी चीज़ों में खोए रहो। तो ये आपकी एक एगो मन्नत होती है, आपकी ये जन्नत है। ये जन्नत है आपके इरादे में, इसलिए आपकी मन्नत पूरा नहीं हो पाती है और इसलिए हम आपसे कहेंगे कि सबसे पहले आदत सुधारिए। आदत में ही सब कुछ है। आदत यदि आपकी सुधर गई तो एक दिन पक्का है सफल होइएगा, इतिहास भी लिखिएगा। और नौकरी नौकरी करके लोग आज पछताते हैं क्योंकि उनकी आदत अच्छी नहीं है। आज आप पढ़ रहे हो, गार्ड का तैयारी कर रहे हो, तो कल अधिकारी का करोगे, तो कभी क्या क्या करोगे। तो आपकी आदत सही नहीं रहेगी तो नौकरी करके भी परेशान हो। लेकिन आपकी आदत यदि अच्छी है साहब, तो जो चीज आपको मिलेगा वो चीज आपके लिए परफेक्ट है। और दूसरी बड़ी बात, सब मिलता है तो खुश होता है, आपको ना मिलने पर खुश होना चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखने वालों के लिए बहुत कुछ ना मिलता है। इतिहास जिनकी वो आपके बारे में आपको इस समय बहुत सारे फॉर्म डालने वाले लड़कों को पीटी मेंस नहीं होता है और कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि तैयारी बोर्ड की कर रहे हैं, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि हम अब पढ़ाई ना करेंगे। करना चाहिए, मेहनत कड़ी करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए और कुछ होगा। नहीं तो बहुत सारी चीज आपने अपने आंखों से देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे अंगूठा छाप बहुत कुछ किया, तो वैसे आपके लिए भी कुछ होगा। उसकी परख करो और मेहनत संघर्ष जारी रखो, क्योंकि समय आप भूल जाते हो लेकिन समय घटना नहीं भूलता है। ये प्राकृत की देन है, प्राकृत चलता रहता है। आपके अंदर भी वृद्धि और जो आपका जीवन एक एक घंटा एक एक सेकंड है वो भी क्षय हो रहा है, केवल आप स्थिर हो। आपके अंदर चलने वाली घटनाएं और प्राकृत में कोई चीज स्थिर ना है, तो उनके अनुरूप आप रहिए और उनके ही अनुरूप सीखिए। तो आइए नई ऊर्जा की हम उड़ान भरते हैं। तेरे लिए कहा जाता है ना, तेरे लिए आज तेरे लिए अरमानों को सजा देंगे, आज तेरे अरमानों को सजा देंगे, तुम्हारे अंदर एक सपनों को जगा देंगे। तुम्हारा प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मिल गया तो तुम्हारा आज इतिहास लिखवा देंगे। साहब ये पंक्ति जरूर याद रखिएगा और एक दिन आप सोचिएगा, आइए देखा जाए आपके इतिहास के बारे में कि आपके इतिहास में आप आपकी उसी मैं प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित और हाजिर हूँ, जिसकी आपकी हमेशा और पग पग ये होता है। पढ़ लिए मगर मन नहीं लगता, समय नहीं बीतता, कैसे बिताएं। उन चीजों को हम लोग आज उन चीजों समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छी ऊर्जा पर बात करेंगे, जो आपके लिए और सबके लिए एक कारण बना हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी है आज समय का एक अच्छा इस्तेमाल, और अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम समस्या में जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का निदान कैसे मिले कि ताकि हमारा सच्चा इरादा के साथ सच्ची तैयारी हो। तो आइए देखा जाए कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। आज हमने इसको 3 भाग में तोड़ करके एक पृष्ठभूमि को तैयार किया है। पहला पृष्ठभूमि है कि आप अपने अंदर स्थिरता बनाए रखें, अपने अंदर स्थिरता। देखिए समुद्र में इतने पानी होता है मगर कभी भी वह उड़ान नहीं भरता है। नदियों में देख लीजिए, नदियों में पानी आता है वो अपना उड़ान भर लेती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद वह जहां उड़ान भरती है वहीं फिर धरातल पर आकर समिट जाती है। तो आप स्थिरता अपने अंदर समुद्र की तरह बनाए रखो। मिले तब वो आपके लिए खुशी, ना मिले तब वो आपके लिए खुशी, क्योंकि एक वीर आदमी को हमेशा संघर्ष ही शोभनीय है, ना कि घबराना उसको शोभनीय है। घबराना तो
कायरतों का काम है, इसलिए अपने अंदर कायरता ना लाएं, मेरी सलाह है, ट्रिपल सलाह है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा बिंदु पर बात करेंगे, समय के संघर्ष जारी रखें। आपके समय जो साथ आपके समय आपके साथ जो समय बीत रही है, उसके साथ आप संघर्ष जारी रखें। आप बड़ा करने की मन मत ठानो, छोटे ही करके दिखाओ। जैसे आप आज 50 सवाल पढ़ाई गई, मगर 50 सवाल के चक्कर में ना पड़ो, आप 2 ही सवाल पढ़ करके अपनी संघर्ष को जारी रखो। वो भी कि हम अपने बल पर बनाए, ना कि किसी के मदद से। किसी की कहा जाता है कि जिंदगी ऐसा जियो साहब, किसी के द्वारा भिक्षा में ना मिला हो। जिंदगी ऐसा जियो साहब, किसी के द्वारा या भिक्षा में ना मिला हो। आज ऐसी पढ़ाई करो साहब, किसी के द्वारा बताया ना गया हो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर डालना है। तो समय के साथ संघर्ष जारी रखो। जैसे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसका सेट लगाओ। समझाया? आप सेट लगाओ। जिसकी आपको परीक्षा देना है, जिसको आप पाना चाहते हो, उसकी एक सेट लगाओ। वह एक सेट आपके लिए आपको नाप कर लेता है। जैसे शुद्ध दूध लेना है तो डेयरी वाला नापता है, और बहुत सारे चीजों आज के डेट में सबसे पहले तो ये चीज की आकलन हो रही है, का सही बा का गलत बा। एक रउआ सब लोग दीवाना बा, इसके वजह से सब लोग चाहत बा कि हमके असली चाहिए। तो आपको भी असली काम करे के बा। पढ़े के तो 36 गो बा, मगर हमरे अंदर का आइल बा, ये चीज का नाप करी। समझाया? तो ये चीज को नाप करिए। वो जो आपका सेट है, ये बता देता है कि आपका डायरेक्शन, आपकी दिशा किस तरफ जा रहा है, आप सोच क्या रहे हो, आपकी मेन एनर्जी किधर की ओर आपको खींच रही है, धनात्मक या ऋणात्मक। और यहाँ पे एक बात और कहेंगे, जब धनात्मक और ऋणात्मक निकल गया मुंह से, तो हम एक बात और कहेंगे, मिले या ना मिले, हमेशा अपने मन को पॉजिटिव में रखो। यही आपकी सफल की एक निशानी है। आप पढ़ते हो, लिखते हो, क्या करते हो, तुमसे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, मगर एक चीज धनात्मक आपके अंदर रहेगा तो बहुत कुछ करेगा। सफल होना है, सफल आपको आज नहीं होगे, कल होंगे, लेकिन होंगे, लेकिन पॉजिटिव आपके माइंड हमेशा रहे, ना कि नकारात्मक रहे। नकारात्मक से बचने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर नकारात्मक से बचे कैसे, नकारात्मक एक ऊर्जा जो आ जाती है तो उससे बचे कैसे, इसका शिकार मिलियन में जाता है। लेकिन आज हमारा सब्सक्राइब एको में नहीं आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि इसका जो मतलब कि समस्याओं का, इससे नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी बात ये चुनौती करना होगा कि आपको अपने आप को बिजी रखना होगा। समझ में आया? नकारात्मक ऊर्जा अपने आप हट जाती है जब बिजी रहोगे, कुछ न कुछ में लगे रहोगे, आदत डालोगे। देखिए सबसे बड़ी बात है आदत। आप जिस परिवेश में रहते हो उसमें आदत डाल लेते हो, तो उससे निकलना भी एक आपके लिए बंधन है, आपको निकलना ही नहीं देगा। अब उससे निकलना है तो आपको नई ऊर्जा के बारे में और अपने आप को धीरे 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 अपने अंदर परिवर्तन करो। एक दिन ऐसी बात आ जाएगी कि आप पॉजिटिव में रहोगे और जो भी काम करोगे उसमें दिल दिमाग सारी चीज लगेगा। जब पॉजिटिव नहीं रहोगे तो बहुत कुछ खोओगे। अब आगे देखो, समय के बर्बाद ना हो सके, तो यानी आप सेट मारते हो, ऐसे काम करो, अपनी परीक्षा से संबंधित करो, दूसरा नहीं कि चले जाओ क्रिकेट खेलने। आज क्या है, आज लोग दुनिया परेशान है। आज हम कहते हैं कि बीपीएससी क्वालिफाइड करना है, कल के दिने 2 घंटा पढ़ लिए, फिर बाद में 18 घंटा अपने मजा मस्त मौज में लगे हैं। तो ये सारी चीज ना करें, समय बर्बाद ना करें। देखो खेलना, मन पास करना, जब जिससे दिल लग जाती है उससे भी लोग कर लेता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई को और तैयारी को ही खेल समझ लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसको मजबूरी समझ लेते हैं, तो मजबूरी वाले झेल रहे हैं, और जो खेल समझ रहा है वो पास हो गया। क्योंकि खेल में देखते हो सबका इरादा होता है, अच्छी होती है, निष्ठा होती है, और कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखें, नया चीज जो उससे संबंधित है। जब सेट मारोगे तो खुद ही नया आपको वहीं से मिल जाएगा, आपको ढूंढने की कोई जरूरत ना है। चाहे कोई छात्र अपना तैयारी कर रहा है तो सेट मारे, उससे पता चल जाता है कि हमको क्या चीज हम हैं और क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आगे उसी पहलू का अध्ययन करें जिसकी परीक्षा देना है। यहाँ पर उसी चीज को आपको पढ़ना है जो आपको जिसकी परीक्षा देना है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि कैसे हम जान जाएंगे। बहुत छात्र छात्राएं हैं कि हम कैसे जान जाएंगे साहब कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो अभी क्या है, सब चीज का निदान है, सब चीज का निदान है, लेकिन आपको परखना होगा। सबसे पहले आप किसकी परीक्षा कर रहे हो। सिंपल बात, आज ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है,
सारी चीज का है। किसी के पीछे ना जाओ, सुनाया, किसी के पीछे ना जाओ, अपने आप यूट्यूब पर देख लो, शायद आपको वहां से सलाहकारों ने सलाह कर देगा जिसकी आप करते हो। उसके अलावे गूगल पर चले जाओ, गूगल से ढूंढ लो कि हमारी ये यहाँ पर क्या सिलेबस रहेगी, और सिलेबस को एक एक पॉइंट को तोड़ो, कहाँ से क्या क्या आता है, यानी इतिहास से में कौन कौन पढ़ना है, मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन, इस प्रकार से मैथ में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में कहाँ से आएगा, वो ऐसे निचोड़ के बारे में अध्ययन करके एक नोट्स बना करके उसको अपने सामने रखो और हमेशा उसे देखते रहो और उस पर टिक लगाते रहो। देखो क्यों नहीं आपके लिए एक नया मोड़ लेगी जिंदगी में, और क्यों नहीं आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जिसको अपना करके लोग इतिहास लिखा है। आप उसी रास्ते पर चल रहे हो जिस पर लोग चलने के लिए सपना देखते हैं। आप उसी मार्ग को अपना रहे हो जिस पर लोग चल करके आज सक्सेसफुल है, जिसके लिए आप अनेक कुर्बानियां को सह रहे हो, गरीबी को झेल रहे हो, लोगों की अनाप-शनाप बातों को सुन रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, भूखे रह जाते हो, खाते-पीते नहीं हो, टेंशन है अंदर से। तो टेंशन को दूर करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत है। जहां यहाँ बताया जा रहा है वो सारी चीज आप एक सफल व्यक्ति की एक नीति और कूटनीति के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और यह हमारे तो सोच से बहुत कुछ है। आपकी सोच में एक दिल से और दिमाग लगा करके इस बारे में आप सोचिएगा तो आप कहिएगा ना इसमें बा, ना इसमें कुछ बा, और इससे कुछ सीखना चाहिए। तो आइए आगे, जैसे सिलेबस को बार बार देखें, सिलेबस को बार बार देखने से हमें आकलन लग जाता है कि ये चीजों को हमको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आपकी एक एक हम लोग एक कंपटीशन को जारी रखने के लिए कैसे तैयारी करें। कंपटीशन देखिए यहाँ शब्द आता है तो डरो मत। कंपटीशन से आप समझ जाते हो कि सर वही नौकरी वाली बात बताते हैं, अरे राम बाड़े दवा, शायद कंपटीशन हर एक चीज की होती है। हम एक बार पहले ही शुरुआत में बात किया था, नौकरी का क्षेत्र हो, आम जीवन जिंदगी का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में जाते हो, है पढ़ाई का भी क्षेत्र हो, तो सारी चीजों में कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता। आज की दुनिया ही प्रतियोगिता में जी रही है, और प्रतियोगिता को जीतने के लिए हौसला बुलंद और संघर्ष दो ही चीज रामबाण है। तीसर का स्थिरता रखिए, ए कामबाण है। और आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं तो कुछ इन सबसे, इन 3 पॉइंटों से कुछ रिलेटेड छोटी-मोटी बातों को हम लोग यहाँ पर संग्रह किए हैं, जो हमारे आदत को एक नया आदत में, तकदीर में बदलने का काम करेगी। उन आदतों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, और आइए देखा जाए। एक मन में नशा बनाए रखें। नशा, देखिए नशा कहा जाता है, नशा में क्या पावर है। नशा देखिए, नशा जिसको जिसकी लग जाती है, आज की डेट में देखा जाए तो आप घर में ही देख लो नशा करने वालों की क्या हाल है। कोई करते हैं जो वो चाहते हैं, तो नशा अपने अंदर रखो, एक मन में नशा बनाए रखो कि नहीं हमको पक्का ये नौकरी ले वहीं के बा। एक एक कोई भी भुलवाई, रोवाई, छेड़ी, सारी चीज करी, मत कर मत कर, तो उसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो दारू पीने वाला नशा करता है साहब, कभी आज दुनिया बिहार, बिहार का बा बेरोजगार बा। काहे तो बिहार में पियाकी बहुत ज्यादा बा, तो पियाकी बहुत ज्यादा बा, यही से बनल बेरोजगार बा। तो इस चीज को बिहार में कितने लोग शराबी आपसे मिल जाएंगे, उनसे सीखो नहीं यार, उनसे सीखो जाकर के। कभी आप अपने अंदर नशा नहीं डालते हो, किसी नशेबाजी व्यक्ति से जाकर के मिलो, आप कितना हो भैया बाबू कह दो 150 दे करके कि भैया मत पीना, लेकिन वो तो 150 रुपया तो फेंक देगा, कह के ले हमसे 100 रुपया जो, तो पिए मरे माती। एकरे में जौन मजा बा जौन तोरे जिंदगी में ना बा। काहे से, क्योंकि नशा का लत धरल हो, दरुआ पियले से मतलब ना बा कि दरुइया पी लिया मतलब बा, मतलब ये चीज से बा कि दरुइया में नशा बा, दरुइया में नशा बा, वो नशा से ओके मतलब बा। ऐसे कि कितनों काम करके आई मस्त रहेगा और किसी से मतलब नहीं रहेगा, तो वह अपने नशा में चूर है, उससे उसको मतलब है, ना कि आपके द्वारा बताए गए रास्ते से। वो भी जानता है, आपसे बुर्बक नहीं है, वो भी जानता है अच्छी तरह से कि हम दारू पीते तो हमारा बर्बादी है, गाली देते हैं तो देते हैं, लेकिन उसकी एक ऐसी आनंद उसको मिल गई है, सुख मिल गई है कि उस सुख के कारण मजबूर है। अब करबे करेगा, कितना वो छोड़ा ले नीतीश सरकार, लेकिन फिर भी दारू बेचता बा और ओकरे महंगा बिकता, और गरीबियों बढ़ल, और परेशानियों बढ़ल, और मृत्युओं बढ़ल।
और बहुत कुछ बढ़ल। तो ये नशा बा, नशा का ये उदाहरण बताए तो नशा बनाए रखो, दूसरों के किसी भी विचारों से पीड़ित या तुलना ना करो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप उसको विचार को सुनते हो और उससे प्रभावित हो जाते हो, यही आपकी मूर्खता है। क्योंकि जानते हो ना, घर बनने वालों को घर बिगाड़ने वाले भी कई को मिलते हैं। तो वैसे लोग से ना पीड़ित हो, अपने अंदर तकलीफ ना पालें, भले ही उनके बल्कि दूसरों से आप कुछ सीखने की आदत डाल लो। वैसे लोग के साथ रहो जो आपके फायदामंद हो, सुनाया। और वैसे लोग के साथ मत रहो कि तुम्हारी अंदर जो होने वाला है वो भी बिगाड़ दे। तो साहब, इन लोगों से बचना है आपको, और एक अच्छी ऊर्जा की चाह के लिए कुछ तो कुर्बानी करना पड़ेगा। ऐसे लोग को 2-4-10 रुपया देख करके आना भागे तो किसी तरह उनको उठा के फेंक दो, समाया, और कह दो भाई साहब हम तुम्हारे जैसा नहीं है कि तुम्हारी बात को सीख पाए, मगर हम जो सीखना चाहते तोरे काम का ना है, इसलिए तू अपन देख हम आपन देखें। अगला, दृढ़ संकल्प रखे। मन में किसी यदि, देखिए, दृढ़ संकल्प रखें। दृढ़ संकल्प के हमको कर ही के बाद, जैसे मन्नत देख लो, मन्नत माने कि हे मां मुंडेश्वरी पास हो जाएंगे तो नारियल चढ़ाए, का पास हो जी बता ना चढ़ेब, हाँ ना चढ़ेबा तो तोरे घरे कोनो चीज होइयो जाई अपनहू से, तो कहबा कि मां मुंडेश्वरी का मनतवा ना पूरा केनी यही से, तो दौड़ल जीबा कहाँ मां मुंडेश्वरी खुन, पहले एगो चढ़ावे के रहल अब 4 गो चढ़ेबा, कहबा एगो जन मननी ओ कर आ 3 गो सूद ऋण के साथ, अब एकरा से माफ करिया मां, जन गलती भल तन माफियो मंगबा, गोड़हू गिरबा, गिरबो करबा। तो देखा, दृढ़ संकल्प वैसा होना चाहिए कि जो ना चाहे तब वो करवाए। तो वैसे दिल से, रग रग के रक्त से दृढ़ संकल्प करो। उसके बाद मन से, यदि हम नहीं जीतेंगे तो कोई दूसरा नहीं जीतेगा, ऐसा अपने अंदर आदत डालो कि जब आज हम नहीं पढ़ेंगे तो इसको कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसी साहब आ जाएगी ना, तो आपकी हमारे लगने से और हमारे देखने से आपको, आपो के कलयुग में नौकरिया तो मिलिया जाई, साथ में तोरा के मुक्तियों मिल जाई। ठीक बा, चलिए और रउआ आगे देखी। अगला है, जीतने की हमेशा हौसला बुलंद रखें। जो आपकी एक यही है काबिलियत, जीतने की, हारने का ना। नहीं तो इससे पहले आप इतिहास के पन्ने को उठा करके रखो और देख लो उसमें कि कौन कैसा था, क्या कर गया था। उसके अंदर हौसला बुलंद, आज जीतेंगे, आज नहीं जीतेंगे तो कल जीतेंगे। एक धैर्यता अपने अंदर से ना जाने दो। आज होगा, नहीं हो रहा है कल होगा, संघर्ष जारी रखो। साहब, यदि आप ऐसा करते हो तो हमारे जो विचार से आप सफल होंगे, एक दिन न एक दिन सफल होंगे। तो यहीं से हम लोग का समाप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर हम फिर से कुछ कहना चाहेंगे कि देखिए, जब आपको कहा जाता है कि कुछ देखोगे तब कुछ सीखोगे, अब अपने अंदर मन्नत डाल लेते हो पॉलिटिकल साइंस की तरह। आज देख लो राजनीति पर दुनिया तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे आज का आपका छात्र जीवन भी है, एक बार हम लोग का आएगा छात्र आंदोलन, वहां पर खुल के बात करेंगे। जो भी अब क्लास चलेगा 4 चांद लग जाने वाले लगेंगे। और इसके बदले में बस आपसे कहेंगे कि हम सबको, देखिए, सत्य में जयते, हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं। हमारी नारा अब तक काया था, एकता ही बल है। हम सब मिलकर राजतंत्र को उखाड़ फेंके, लोकतंत्र स्थापित करें। तो हम सब मिलकर अपनी अपनी इतिहास लिखें। हमको भी आपसे जन्नत है, आपको भी हमसे जन्नत है। तो सब मिलकर अपना कार्य करें, और यही मेरा एक अच्छी इरादा और एक नशा है। और इसमें यदि आपको अच्छा लगे तो तीन काम करे के बाद आपको रउआ लोग, पहला लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और आपकी द्वारा प्यार, ये सारी चीजें आपको यदि आपके द्वारा मिलता है तो हमारी जो खोज और जारी है उन मुद्दों पर जाएगा जिस पर हम काल्पनिक नहीं किए हैं। जैसे बौद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, कि कुछ करने की चाह, कहा जाता है कुछ करने की चाह मन में पाल रखी है, कुछ करने की चाह अपने मन में पाल रखी है। आज किसी का
साथ मिल जाए तो उसे हम आपके सामने लिख सकें, दिखा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहीं से हम लोग का समाप्त होता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यहीं से समाप्त होता है।